गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ईवीएस। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का 11th चैप्टर लाइफ इन वाटर, कि जो पानी के अंदर जीवन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो आज हम जानेंगे कि पानी के अंदर कौन कौन से एनिमल रहते हैं, क्या कौन से प्लांट्स रहते हैं, क्या वहां पर जीवन संभव है, ये हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। We see many kinds of plants and animals around us. हम अपने आसपास अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं। Some of them are found on land and some in water. उनमें से कुछ जो है वो जमीन पर पाए जाते हैं और कुछ पानी के अंदर। Some of the plants and animals on the earth are found in hills, some on plains and some in deserts. अब उनमें से जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कुछ पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, उनमें से कुछ पहाड़ियों पर रहते हैं, कुछ मैदानों में रहते हैं, तो कुछ रेगिस्तान में पाए जाते हैं। Environment at these places is different due to difference in winter, summer and rainy season. और इन सभी जगहों का पर्यावरण जो है, जैसे कि पहाड़ है, मैदान है, प्लेन है, इन सभी का जो एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण जो है, वो सर्दी, गर्मी और बारिश में अलग अलग होता है। अब थिंग्स एंड इन टेल विच एनिमल्स हैव यू सीन लिविंग इन वाटर। आपने कौन से जानवर को, कौन से एनिमल्स को पानी में रहते हुए देखा है। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली। यहाँ पर एक पिक्चर्स दी हुई है, देखो। फिश, लोटस, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स। अब ये कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल्स जो है वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। लेकिन इसमें से जो क्रोकोडाइल और टर्टल्स जो है, ये दोनों पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। जबकि फिश एक ऐसा एनिमल है जो कि बिल्कुल हमेशा ही पानी के अंदर ही रहती है। अगर इसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो ये मर जाता है। उसी तरह से ये जो प्लांट जो है, लोटस प्लांट जो है, वो भी कहाँ रहता है, पानी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको इस पिक्चर्स को देखते हुए आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो मैं जैसे आपको आंसर भी बताती जाऊंगी, ये आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा, आपको करना है। ये क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट, विच एनिमल आर सीन इन द पिक्चर्स। इस पिक्चर्स के अंदर आपको कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं। तो यहां से आपको देखना है कौन से दिख रहे हैं, एनिमल्स। ठीक है, फिश, क्रोकोडाइल और टर्टल्स। तो इन तीनों के नाम आपको लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद को करना है ये। फिर सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। इसमें से कौन सा एनिमल्स जो है वो सिर्फ पानी में रह सकता है, सिर्फ पानी में ही रह सकता है। तो इसमें है आंसर फिश। ठीक है, फिश एक ऐसा एनिमल जो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। फिर क्वेश्चन थर्ड है, विच प्लांट्स आर सीन इन द पिक्चर्स। इसके अंदर आपको बताया गया है कि इस पिक्चर के अंदर कौन सा प्लांट्स है। तो लोटस। क्या आंसर लिखेंगे आप, लोटस, LOTUS। फिर फोर्थ देखिएगा, विच प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड विच प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर। आपको बताना है कि कौन से जो प्लांट्स जो है वो पानी में पाए जाते हैं और कौन से जमीन पर पाए जाते हैं। तो सीधा से एक एग्जांपल दे देना, पानी के अंदर कौन सा है, लोटस, और लैंड पे तो बहुत सारे रोज जो भी है, आप बहुत सारे जो है इनके लिख सकते हो। कम से कम दो दो के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। मेक ए लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिस्ट बनानी है आपको, कि कौन कौन से एनिमल्स जो है वो पानी के अंदर रहते हैं। तो जैसे फिश, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, है ना, स्नेक, ये आपको लिखना है और जो है एक लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर, मेक ए लिस्ट ऑफ सच एक्वेटिक प्लांट्स। और उसी तरह से जो पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स है, उनके भी नाम आपको लिखना है। ठीक है, लोटस, जलकुंभी, इस तरह से आपको इनके नाम बताने हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा एक होमवर्क दिया है मैंने आप लोगों को। इसको आप CW और SW दोनों में करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए है, बहुत ही इजी आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं। सिर्फ आपको इसको लिखना है अब आपको, क्वेश्चन और विथ आंसर।
तो आगे बढ़ते हैं। हाउ दे लिव इन वाटर, कि ये जो जानवर जो पाए जाते हैं या प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, कैसे ये जीवित रहते हैं। तो देखिएगा, इसका रीजन है द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट इज क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट। देखो, पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर ही इस पानी का एनवायरमेंट का इफेक्ट देखने को मिलता है। आप सब तरीके से हम देख सकते हैं किसमें, उसके स्ट्रक्चर में, उस प्लांट्स या उस एनिमल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को, काम करने का उसका जो भी फंक्शन जो है, उसके कार्य करने के जो तरीके हैं या फिर उसका शरीर की जो बॉडी फंक्शन जो है वो। तो इस तरह से अगर अपन देखते हैं तो वो सब कुछ उसको पानी में रहने के अनुकूल बनाते हैं। ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, और उसकी जो शारीरिक जो उसकी विशेषता के कारण, उसके अंदर जो एनिमल्स या प्लांट जो भी पानी के अंदर है उसकी जो शारीरिक विशेषताएं, और एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लाइव इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट। उस जो भी जानवर या प्लांट जो है उसकी शारीरिक विशेषता इस तरह की होती है, उसकी शारीरिक बनावट इस तरह की होती है कि वो पानी के अंदर अपने आप को जीवित रखने योग्य उस एनवायरमेंट में रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, कि भाई जैसे सर्दी में रहने वाला है, या फिर जैसे कि पानी के अंदर रहने वाला है, जमीन पर रहने वाला है, रेगिस्तान में रहने वाला। तो हर एक उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उस जानवर के अंदर उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो विशेषताएं जो है वो उस जगह के अकॉर्डिंग ही होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने, अ बियर इज फाउंड icy region, its body has thick fur which protects it from cold। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है, एक भालू का एग्जाम्पल दिया है, बर्फ में रहने वाले भालू का एग्जाम्पल दिया है। वो बर्फ में जब रहता है तो आप देखेंगे कि उनके शरीर पर क्या है, बहुत ही थिक फर होते हैं ना, बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो वो बाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फर उसके उस ठंडे मौसम में, उस ठंडे एनवायरनमेंट से जो है उसको सुरक्षित रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं ठंड से। इसलिए उस बियर के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक एनिमल्स जो है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बन जाता है। इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल कैन लाइव ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर। तो उसी तरह से एक पानी में रहने वाला जो जलीय जानवर जो है वो पानी में रहने के लिए ही होता है, क्योंकि उसकी जो पर्टिकुलर जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो पानी के रहने के लिए ही होती है। We might have seen that when we play in water or work in water for a long time, skin of our figures get shrunk। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बहुत ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह लेते हैं, है ना, जैसे बहुत ज्यादा देर पानी में अगर खेलते रहते हैं, खूब लंबा समय अगर हमारा पानी के अंदर अपनी स्किन वगैरह रह जाती है, अपने हाथ वगैरह होते हैं, तो अपनी जो फिंगर्स की जो स्किन जो वगैरह जो होती है हाथों की, वो एकदम से थोड़ी सी श्रंक हो जाती है ना। वो क्यों होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हमने पानी में रह लिया। एंड वाइल दिस डजंट हैपन व्हेन एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जबकि जो पानी में रहने वाले जानवर जो होते हैं ना उनकी स्किन एकदम बिल्कुल सही रहती है, और अगर हम थोड़ी देर पानी के अंदर जाए तो हमारे हाथों की उंगलियां ऐसे गलने लगती है और एकदम थोड़ा अलग सी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम पानी में हमेशा रह सके। और जबकि जलीय जानवर जो होता है उनका फिजिकल स्ट्रक्चर इस तरह का बना होता है कि वो पूरा समय पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्किन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अब देखो यहाँ पर एक फिश का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब जो जैसे कि आपको पता है कि जो फिश जो है वो एक एक्वेटिक एनिमल है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक फिश का डायग्राम दिया, और फिश का जो फिजिकल जो फीचर जो है वो पानी में रहने के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसलिए ये जो फिश जो होती है वो पानी में रह सकती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ से जो पिछले पेज पर मैंने आपको होमवर्क दिया है उसके साथ साथ आपको एक होमवर्क ये भी दे रही हूँ, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ए फिश इन योर नोटबुक। आपको आपकी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर आपको फिश का एक डायग्राम बनाना है बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है। और ये आपको ड्रॉ करना है फिश का डायग्राम, ये भी आपका होमवर्क है। तो और आपको पता है जो भी होमवर्क जो मिलता है वो आपको CW और HW दोनों में करना होता है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।